हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी किसके लिए है? हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ जो रहेगी अब किसके अकॉर्डिंग रहेगी? नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और ये खुशखबरी जो रहेगी 19 सितंबर को जिसका मॉर्निंग में एग्ज़ाम था और 19 सितंबर इवनिंग में जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम था तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है किन कैंडिडेट को 19 सितंबर में जिसका एग्ज़ाम था। अब नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी क्या है उसके बारे में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी की। HSC OMR शीट जांचने के लिए समीकरण परसेंटाइल विधि अपनाएगा क्योंकि परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी, यानी कि कई शिफ्ट में 3 शिफ्ट में आयोजित की गई थी और मुख्य परीक्षक अलग अलग थे, यानी कि तीनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड था वो अलग अलग था। इसलिए परिणाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा सुझाई गई सामान्यीकरण प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब कैसे रिजल्ट तैयार होगा इसके लिए, क्योंकि 3 शिफ्ट हुई थी और 3 ही शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड था वो डिफरेंट था। जैसे अगर 18 सितंबर इवनिंग की बात करते हैं तो उस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा इजी था। 19 सितंबर मॉर्निंग की शिफ्ट में एग्ज़ाम ना ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी था, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम था। 19 सितंबर इवनिंग की बात करें तो एग्ज़ाम काफ़ी टफ था और बच्चे वहाँ पर काफ़ी डिमोरलाइज हो चुके थे, यानी कि जिन कैंडिडेट का इवनिंग में एग्ज़ाम था वो काफ़ी डिमोरलाइज हो चुके थे क्योंकि 18 सितंबर का जो एग्ज़ाम ईजी था उसके अकॉर्डिंग उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी हाई जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर HSC ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिसीज़न लिया है किसके लिए? जो परसेंटाइल जो विधि अपनाएगा HSC, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की जो विधि है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे पहले जो एवरेज निकाली जाती थी जो टॉप पे यानी कि कैंडिडेट होते थे उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट थी वो तैयार की जाती थी। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन? सपोज करो जैसे 18 सितंबर जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था काफ़ी ईजी एग्ज़ाम था, उसमें सपोज करो कि 70 क्वेश्चन सही होते हैं तो बच्चे की वहाँ पर जो मेरिट जाएगी काफ़ी हाई जाएगी। 19 सितंबर जैसे मॉर्निंग का था उस टाइम वो जो एग्ज़ाम था ना ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी था, तो 60 मार्क्स वहाँ पे मान लेते हैं। एंड 19 सितंबर जो इवनिंग का एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ एग्ज़ाम था तो वहाँ पे हम सपोज करो 50 मार्क्स कैंडिडेट के आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन क्या होगी? टोटल जो मार्क्स होंगे 70 + 60 + 50 इन टोटल को ऐड करेंगे 180 बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो अकॉर्डिंग HSC अपने आप ही करेगा जैसे ही कट ऑफ जाएगी। तो 180 जो है वो कितनी शिफ्ट में हुआ था? 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे हमारे पास आता है? 60 आते हैं। सपोज करो 60 मार्क्स बनते हैं यहाँ पर किसके? नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे जिस स्टूडेंट के 18 सितंबर इवनिंग में 70 मार्क्स थे सपोज करो तो उसके कितने माने जाएंगे? 60 ही माने जाएंगे। मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी अगर उसके 60 हैं किसी के तो 60 होंगे। और 19 सितंबर को इवनिंग में जिसका एग्ज़ाम था काफ़ी टफ एग्ज़ाम था, सपोज करो उस स्टूडेंट के 50 मार्क्स हैं तो उसके मार्क्स भी कितने माने जाएंगे? 60 मार्क्स ही माने जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी से जिसको फ़ायदा हुआ है वो 19 सितंबर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, यानी कि जिनके मार्क्स कम है उनको बेनिफिट अच्छा मिलेगा और जिनके मार्क्स ज़्यादा थे वहाँ उनके लिए ये काफ़ी मतलब कि उनको लॉस होगा। यहाँ पर अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनके भी उतने ही मार्क्स होंगे जितने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट के रहेंगे। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी। अब जो एग्ज़ाम आगे जैसे इसका जो रिज़ल्ट होगा यानी कि कट ऑफ जाएगी उसके बाद जैसे फिजिकल के बाद जैसे रिज़ल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो आपका फिजिकल के ऊपर डिपेंड करता है, नेक्स्ट आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो 20 मार्क्स का सोशल जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें से किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स लगते हैं ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो 20 मार्क्स आपके रहते हैं उसमें से किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स लगते हैं। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।